तो ऑप्शन ग्रीक्स के बाद अभी हम लोग देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। कैसे आप वैल्यूएट कर सकते हो ऑप्शन को। जो हम लोग ने अभी प्राइस की बात कर रहे थे, तो वो प्राइस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उस प्राइस के लिए अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग मेथड्स है, जहाँ पर हम लोग उस प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक तो हम लोग ने देखा कि भाई फैक्टर कौन कौन से है। अभी उन फैक्टर को कंसीडर करते हुए, ठीक है, उन फैक्टर्स को, टाइम को, वॉलेटिलिटी को, या फिर आपका जो आपका ऑप्शन, जो आपका अंडरलाइंग असेट है उसके प्राइस को, तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कैसे मैं ऑप्शन प्राइस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, वो उसके लिए अलग अलग बहुत सारे मेथड्स है, तो उसको यहाँ पर हम लोगों को देखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं और थ्योरी पे भी पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स पूछे जाने के चांसेस इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ज्यादा है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कि आप वैल्यूएट करते हो ऑप्शन की प्राइस। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ऑप्शन प्रीमियम, जब भी आप कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ऑप्शन प्रीमियम, अगर आप बायर हो तो पे करना होता है, आप सेलर हो तो वो प्रीमियम आपको मिलता है। ठीक है, सपोज अगर मैं बायर हूँ, मुझे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करना है, और कोई एक ऑप्शन है जिसका प्राइस 100 रुपीज है। ठीक है, ऑप्शन जो प्रीमियम है या ऑप्शन जो प्राइस है वो 100 रुपीज है। अभी मुझे उसको वैल्यूएट करना होता है कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी, ओवर प्राइज्ड है या अंडर प्राइज्ड है। फिर उस बेसिस पे मुझे डिसीजन लेना होता है कि मैं उधर इन्वेस्ट करूं या फिर ना करूं। अगर सपोज मैंने, मुझे ये लगता है कि फ्यूचर में, अभी जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, तो अभी मुझे ये लगता है कि जो फ्यूचर में जो मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से पैसे मिलेंगे, वो लगभग 150 रुपीज मिलेंगे। 150 रुपीज आज से एक साल के बाद, सपोज ड्यूरेशन एक साल है, तो आज से एक साल के बाद मुझे 150 रुपीज मिलेंगे। लेकिन अभी 150 मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, और अभी मुझे उसके लिए 100 रुपये, 100 रुपीज मुझे पे करना पड़ रहा है। अभी मैं केवल इस बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकता। अभी मैं क्या करूंगा, 150 रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। अगर सपोज मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला और प्रेजेंट वैल्यू मैंने 10% से डिस्काउंट किया, तो 10% से डिस्काउंट करने के बाद वैल्यू आई 135। तो यानी कि आज उस जो पैसे मुझे फ्यूचर में आज से एक साल के बाद मिलने वाले हैं, उसकी आज वैल्यू कितनी है, 135 रुपये, 135 रुपीज। यानी कि और मुझे अभी कितना पे करना पड़ रहा है, केवल 100। तो बिल्कुल मैं उधर इन्वेस्ट करूंगा। तो यही चीज अभी हम लोग को इधर करना है, वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस में। हमें वैल्यू निकाल ली है, और उसके बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू, जो भी वैल्यू निकल के आ रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है। जो भी जो कैश इनफ्लो है, उस जो फ्यूचर में जो कैश इनफ्लो है फ्यूचर का, उसकी आज वैल्यू क्या है। ठीक है, उस बेसिस पे फिर मुझे डिसीजन लेना होगा कि मुझे इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। ओके, देयर आर थ्री मॉडल्स टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। बाइनोमियल मॉडल, in binomial model there are three approaches: risk neutral probability approach, delta hedging or risk free portfolio approach, and last is replicating portfolio approach. Okay, and second model is put call parity theorem, PCP, and the third model is Black-Scholes model, BSM. Okay, these are the model for valuation of options. देखिए, ये तीन मॉडल हैं वैल्यूएट करने के लिए, ऑप्शन प्राइसिंग को वैल्यूएट करने के लिए। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये।
ठीक है, मैं अभी इसको आज नहीं स्टार्ट करूँगा क्योंकि हम लोग बाइनोमियल मॉडल पहले पढ़ेंगे। बाइनोमियल मॉडल मतलब काफ़ी लेंदी है और अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, मेरे ख्याल से 10 मिनट ही है। तो 10 मिनट में तो बिल्कुल भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है वो। उसके लिए पूरा टाइम चाहिए होगा, पूरा 1 आवर हम लोग को चाहिए होगा बाइनोमियल मॉडल के लिए। 1 आवर भी मेरे ख्याल से कम है, एक पूरा उसका क्वेश्चन करने में, ठीक है? तो ख़ैर, वो हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसको आप बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बाइनोमियल मॉडल मॉडल हो या पुट कॉल पेयरिटी थ्योरम हो या फिर बीएसएम यानी ब्लैक सोल मॉडल हो, तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अगर आपको कुछ स्टॉक में अगर आपको कुछ इधर कुछ डेरिवेटिव में अगर नॉलेज चाहिए या आपको कुछ भी इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में या कुछ भी ऐसा कुछ इंटरेस्ट है तो आपके तभी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।